इसमें क्या है आपका, हम इसे लीनियर पेयर जानते हैं, क्या होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 देगा प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखते हैं। दूसरा क्या होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें क्या है, दो वेरिएबल्स है x एंड y। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आर द कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यदि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, इसकी पहले प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं कि कितने वैल्यू होंगे या नहीं होंगे, या सॉल्यूशंस होंगे भी या नहीं होंगे। तो इसके निकालने के लिए बेसिक क्या है, 3 अलग अलग केसेस हैं। तो हम फर्स्ट केस में डिस्कस करते हैं कि क्या है, a1 है और a2 है। हम क्या निकालते हैं, a1 बाई a2 का रेशियो लेते हैं, और ये क्या है b1 और b2, तो b1 बाई b2। यदि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते हैं, यदि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि हम इसको ग्राफिकली चेक करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम एज ए ग्राफ के रूप में ले सकते हैं दो इक्वेशंस को, तो दो इक्वेशंस क्या होंगे हमारा, इस तरह से कट करेंगे और एक यूनिक पॉइंट्स पे कट करेंगे, तो हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलेगा, एक ही पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हमें लाइन रिप्रेजेंट करें तो इससे हम ग्राफिकली बता सकते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 आता है, और दूसरे आपका ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, वो सॉल्यूशंस यूनिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यूनिक मिलेगी। और हमारा जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। सेकंड केस में यदि हम चेक करते हैं रेशियो, यदि हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यदि तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, दैट इज क्या होगा, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो इसमें जो हमारा होगा क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, या इनफिनाइट सॉल्यूशंस बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इसमें भी क्या होगा, जो सिस्टम हमारा होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और इसके जो हमें ग्राफ बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक ही लाइन पे यदि आप बनाओगे तो एक ही लाइन पे क्या होगा, एक लाइन होगा तो उसी लाइन पे दूसरा लाइन कोइंसाइड करेगा, दोनों एक ही ग्राफ में, तभी हमें मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल भी हम अभी देखेंगे, पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। और जो हमारा केस थर्ड होता है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा ये a1 बाई a2 है और b1 बाई b2, यदि आपका सेम आता है और c1 बाई c2 यदि सेम नहीं आता है, ठीक है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, आपका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्यों नो सॉल्यूशंस होंगे, और जो सिस्टम होगा वो भी आपका इनकंसिस्टेंट होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, इसका जो ग्राफ बनेगा वो दो लाइन यदि जाएंगे तो क्या होंगे, किसी भी तरह से यदि जाएंगे तो मान लीजिए ऐसे जाएंगे तो वो दूसरी लाइन भी इस तरह से पास करेगी, वो क्या होगी, पैरेलल होगी, आपस में कभी मीट ही नहीं करेगी। जब मीट नहीं करेगी तो यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे, दोनों पैरेलल चलेंगे। ठीक है, इसके ये सिस्टम्स प्रॉपर्टीज आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद हम इस तरफ डिस्कस करते हैं इसके बिहाफ पे। देखिए यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, आपका x प्लस 2y इक्वल टू 0 है, और दूसरा आपका 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है। यदि इसके हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट वाले को a1x प्लस b1y प्लस c1 समझते हैं, और दूसरे वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 करते हैं। तो हमें फर्स्ट में क्या चेक करना है, a1 बाई a2। यदि हम चेक करते हैं इसको a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 चेक करना चाहते हैं, इक्वल टू क्या है, c1 बाई c2। ये तीन कंडीशंस के अनुसार हमने सबको डिस्कस किया है। तो फर्स्ट में क्या है, ये हमारा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1 बाई 2 होगा, ये x की कोएफिशिएंट 2 है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका 2 है और उसमें 3 है, तो 2 बाई 3, ये दोनों क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तो जब ये दोनों कंडीशंस नॉट इक्वल होगा तो किस केस में आएगा, ये हमारा फर्स्ट केस का ही एग्जाम्पल आएगा। तो क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, और यदि इसे सोल्व करने के लिए भी यदि आपको आता है
तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये था हमारा, इसमें क्या कर देना, सिंपल 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन आपका सेम लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हम चेक करेंगे जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो यूनिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस साइन है तो माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस प्लस कट हो जाएंगे, 4y है 3y है, ये दोनों माइनस करेंगे तो क्या होगा y और ये माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। इस वैल्यू को आप क्या कीजिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अभी से हम फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करके रखें तो क्या होगा, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू 0, तो x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगा x इक्वल टू -20। और हम क्या देखते हैं कि x की वैल्यू हमारी -20 है और y क्या है 10। यहाँ से x और y दोनों की जो सॉल्यूशन हमें मिले वो क्या मिले हैं, यूनिक मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है 3x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, और सेकंड में 6x प्लस 12y माइनस 18 इक्वल टू 0। यदि इसकी हम रेशियो चेक करेंगे तो क्या होगा, C1 बाई C2। तो यहाँ पे क्या है A1 हमारा 3 है, हमने 3 लिखा, और A2 क्या है 6 है तो 6 लिखा है। यहाँ पे हमारा B1 y का कोएफिशिएंट 6 और B2 इस y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के तो 12 है, और ये हमारा क्या है C1 और C2 में ये क्या है -9 और -18 है, तो हम यहाँ -9 और -18 है, दैट इज द C1 और C2। अब इस जगह पे भी हम कट करते हैं तो ये भी 2 आता है, यहाँ पे भी 2, और इसे भी कट करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो जो हमारा रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है, मतलब तीनों रेशियो हमारा क्या है सेम है। तो हम किसके एग्जाम्पल होंगे, केस 2 के एग्जाम्पल होंगे, तो इसके अनुसार हमें क्या होगा मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और यदि इसकी बात करें, यदि हम चेक करने की कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे, तो मैनी सॉल्यूशंस कैसे बन सकते हैं, जैसे हमें 3x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसमें दोनों चीज़ों में जो भी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा क्या है 6x था आपका, तो यदि 6x है प्लस 12y माइनस 18 इक्वल टू 0 है, इसमें यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा हमारा 3x हो जाएगा प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस 0 को आप इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0y टू 0। मतलब कहने का मतलब दोनों इक्वेशंस क्या होंगे सेम होंगे। तो इसमें मैनी सॉल्यूशंस कैसे मिल सकता है हमें, इफ x की वैल्यू आप कोई कुछ भी पुट कीजिए, जितने अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू क्या होगी अलग अलग मिलेगी। यदि आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 1 प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो एक 3 आएगा एक -9, तो क्या हो जाएगा 6y माइनस 6 इक्वल टू 0, 6y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 1 मिलेगा, 6/6 कट जाएंगे तो 1 आएगा। तो यदि हम x1 रखते हैं तो हमें y1 मिलता है। x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं कोई भी नंबर रख सकते हैं रियल नंबर। यदि आप 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको 3 0 हो जाएगा प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से 6y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9/6, तो 3y2 मिलेगा। इसी तरह से आप जितने वैल्यू आप x के अलग अलग रखेंगे y का वैल्यू क्या होगा आपको अलग अलग मिलेगा। तो हम इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, हमें मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ क्या है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, 4x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। यदि इसे हम चेक करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशंस में क्या है हमारा a1 हमारा 2 है और a2 4 है, तो 2/4 लिख दिया। ये क्या हमारा 3 है और नीचे 6 है, और इक्वल टू ये हमारा क्या है 6 है और 18 है। तो इस कंडीशंस में यदि हम कट करेंगे तो क्या आएगा और ये 3 आ रहा है, इसका मतलब हमें 1/2 मिल रहा है और इसमें भी 1/2 मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/3 मिल रहा है। तो बोथ आर इक्वल बट दिस वन इज नॉट इक्वल। तो ये कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अनुसार हमें क्या होगा कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा और सिस्टम क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। और क्या होगा जो ग्राफिकली यदि हम इसे चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा इसके लाइन आपस में पैरेलल जाना चाहिए। तो पैरेलल जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
यदि दो इक्वेशंस हमें गिवन है तो दोनों में क्या होगा, ग्राफिकली ग्राफ प्लॉट करनी पड़ेगी। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए यदि आपका 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, यदि आप एक बार x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में 3y इक्वल टू -6 तो y इक्वल टू -6y3, तो कट कर -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि एक बार x 0 है तो y -2 आएगा। तो इसके अनुसार यदि हम पेयर बनाएंगे तो 0 और -2 का बनेगा, जैसे हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे इक्वेशन, इसी इक्वेशन में आप क्या कीजिए, यदि आप y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो क्या होगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमारा 2x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -6y2, ये क्या होगा, -3 होगा। तो इस कंडीशन में जो पेयर आएगा वो क्या होगा, x को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं तो -3 और 0 आएगा, दो वैल्यू आएंगे इससे। तो यदि हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं तो हम ग्राफ के लिए इस तरह से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस ले लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, x है, x डैश है, y है और y डैश है। इसमें x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो सबको आता होगा आप लोगों को। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो 0 और -2, इसका मतलब x 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा और y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो -2 है तो क्या आएगा, -2 नीचे आएगा। तो हमने ले लिया इस जगह पे -2 और 0। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या आएगा आपका, मान लीजिए हमने इसको a ले लिया है और इसे b ले लिया, तो ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा और b पॉइंट हमारा क्या है, -3 और 0 मीन्स x -3 और y 0। तो -3 मीन्स इस तरफ आएगा और क्या होगा, 0 होगा, ये हमने b ले लिया। तो ये दोनों पॉइंट से खींचेंगे तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरह का पास करेगा। इसी तरह से हमें जब सेकंड इक्वेशन दिया हुआ उसको भी आप इस तरह से करके चेक कर सकते हैं। क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन जो गिवन है वो 4x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0 गिवन है आपका। यहाँ पे यदि हम इफ x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, 6y इक्वल टू -18 हो जाएगा और y इक्वल टू हमें -3 मिलेगा, ठीक है। कब, जब x 0 है, तो x 0 है तो y -3 मिल रहा है, इतने मतलब इस पॉइंट को हमने सपोज दैट हमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 और -3, इसे हमने पॉइंट C मान लिया। और दूसरे केस में आप हम क्या कर सकते हैं, यदि हम y 0 करें तो वैल्यू में क्या मिलेगी, यदि हमने y इक्वल टू 0 किया तो यहाँ क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू -18। तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो -18/4 होगा, तो कट कर क्या हो जाएगा, 9/2। तो -9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -4.5 लिख सकते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे यदि हम इसके पेयर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू पहले है तो -4.5 और y क्या है, 0 है, तो ये 0 यदि इसको हमने d मान लिया सपोज दैट। तो c को यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो c को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और -3। 0 x 0 किस पे होगा, y एक्सिस पे, वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये -3 आएगा तो हम क्या लेंगे, -2 है तो -3 इस जगह पे पॉइंट आएगा, -3 और 0 का। अब आप इसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो -4.5 और 0, ये -3 है तो आगे क्या होगा, -4.5 और 0 x एक्सिस पे आएगा। तो इस पॉइंट को यदि हमने सपोज दैट इसे c लिया था और इसे d ले लिया, तो इसको भी करेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे ही ग्राफ जाएगा आपका और ये क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल जाएंगे, मतलब कहीं पे कट नहीं होंगे। इस तरह से और भी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया उसको भी ग्राफिकली आप चेकआउट कर सकते हैं ग्राफ रिप्रेजेंट करके। तो इसके अनुसार क्या होगा, बोथ लाइन आर पैरेलल सो दैट इज नो